नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेश मंडले। आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों हमारे YouTube चैनल SK स्टडी चैनल में। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों तो हमारी क्लास चल रही है दोस्तों संस्कृत की, और संस्कृत की क्लास में चल रही है प्रत्यय। यहाँ पर दोस्तों संस्कृत की क्लास में प्रत्यय चल रहा है, और हमने यहाँ पर दोस्तों पढ़ा था प्रत्यय में कि हम 8 से 10 प्रत्यय हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आगे बचे हुए प्रत्यय की आगे चर्चा करेंगे। दोस्तों आपको प्रत्यय कैसा लग रहा है? उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लग रहे होंगे दोस्तों। तो हम शुरुआत करेंगे दोस्तों। हम यहाँ पर 8 से 10 प्रत्यय कौन कौन से पढ़ लिए हैं? तो दोस्तों यहाँ पर 8 से 10 प्रत्यय हम पढ़ चुके हैं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में दे दूँगा दोस्तों, तो आप वहाँ पर आई बटन पर प्रेस कीजिए और पिछला वीडियो जाकर देख सकते हैं। या तो दोस्तों यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर भी जाकर पढ़ सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे संस्कृत के प्रत्यय। शुरुआत करेंगे दोस्तों अगला प्रत्यय हम यहाँ पर शुरू करेंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हम अगले प्रत्यय से। तो अगला प्रत्यय हमारा है घन प्रत्यय। कौन सा है? घन प्रत्यय। ये है दोस्तों घन प्रत्यय। घय प्रत्यय, घय या घन बोल लीजिए। तो घन प्रत्यय, घन प्रत्यय हम शुरुआत करेंगे। तो घन प्रत्यय में दोस्तों यहाँ पर शेष क्या रहता है? तो शेष रहता है शब्द के अंत में। क्या शेष रहता है? तो अंत में अह शेष रहता है। क्या रहता है? अह रहता है। तो शेष लिख लीजिए यहाँ पर, शेष रहता है अह। अह क्या रहता है? अह। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है कि अह शेष रहता है। घन प्रत्यय का प्रयोग भाववाचक शब्द में किया जाता है। भाववाचक शब्द में किया जाता है। कैसे? भाववाचक शब्द, भाववाचक शब्द। ठीक है दोस्तों। तो घन प्रत्यय का प्रयोग भाववाचक शब्द में किया जाता है, और शेष क्या रहता है? अह रहता है। देखते हम आगे ऐसा शब्द लेंगे जो घन प्रत्यय जुड़ा है। तो जैसे कि हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, एक दोस्तों यहाँ पर नियम है। तो नियम लिख लीजिए। नियम, तो पहला नियम है, नियम लिख लीजिए। पहला नियम क्या कहता है दोस्तों? पहला नियम कि जिन धातु की उपधा में, क्या है दोस्तों? जिन धातु की उपधा में, जिन धातु की उपधा में, उपधा मतलब क्या होता है? मैं आपको उपधा मतलब अभी समझाता हूँ। जिन धातु की उपधा में, जिन धातु की उपधा में अ होता है। क्या होता है? अ होता है। अब उपधा क्या होता है दोस्तों? मैं समझाता हूँ आपको। देखिए आगे और लिखिए। इनमें घन प्रत्यय की अ होता है। इनमें घन प्रत्यय की, में घन प्रत्यय, घन प्रत्यय को जोड़ते समय, घन प्रत्यय को जोड़ते समय, घन प्रत्यय को जोड़ते समय अ को आ कर देते हैं, या फिर आ में बदल देते हैं। जो छोटा अ है दोस्तों, ये छोटा अ को बड़ा आ में बदल देते हैं। छोटे आ को बड़े आ में बदल देते हैं, या फिर अ को आ कर देते हैं। लिख लीजिए अ को आ कर देते हैं। चलिए क्या कहता है दोस्तों यहाँ पर? फिर से पढ़िए कि जिन धातु की उपधा में अ होता है। क्या है दोस्तों? जिन धातु की उपधा में अ होता है, उनमें दोस्तों, उनमें क्या है? घन प्रत्यय को जोड़ते समय अ को आ कर देते हैं, आ में बदल लेते हैं, या फिर आ कर देते हैं। तो कैसे कर देते हैं आ? देखिए दोस्तों यहाँ पर हम, जी आपको उपधा समझाना है ना। तो उपधा क्या होता है दोस्तों? देखिए उपधा होता है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर पठ। क्या लिखा दोस्तों? ये पठ लिखा। तो यहाँ पर उपधा यानी कि उपधा, यहाँ पर दोस्तों जो वर्ण पहले आता है, तो पहले वर्ण में दोस्तों यहाँ पर प दिखाई दे रहा है, तो प में अ उपधा है, अ है दोस्तों। अगर दोस्तों यहाँ पर पा है तो ये दोस्तों आ है।
आ है तो ये होता है दोस्तों उपधा है। तो जिन जैसे कि यहाँ पर उपधा में अ होता है तो ये पर अ उपधा है इसमें दोस्तों, प में उपधा अ है और जो दोस्तों पा में उपधा आ है। अगर दोस्तों पी होता तो पी में उपधा क्या हो जाएगा, छोटी ई। अगर यहाँ पर बड़ी पी होता तो यहाँ पर दोस्तों बड़ी ई। तो ये उपधा कहलाता है दोस्तों, जो पहले वर्ण में दिखाई देता है हमको वही उपधा है दोस्तों, यही उपधा है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या कहा गया कि जिन धातु के उपधा में यानी कि यहाँ पर शुरू में अ होता है तो हम लेंगे यहाँ पर दोस्तों पठ। क्या लेंगे दोस्तों, पठ लेंगे। तो पठ में उपधा अ है दोस्तों, तो अ को क्या कर देंगे हम, आ कर देंगे। तो पठ धन घन प्रत्यय क्या है, पठ धन घन प्रत्यय। क्या कौन सा प्रत्यय, हम कौन सा प्रत्यय पढ़ रहे हैं, घई प्रत्यय या फिर घन प्रत्यय पढ़ रहे हैं। तो पठ धन घई बराबर पाठः, क्या हो जाएगा, पाठः। यह दोस्तों हमको अह हमें शेष मिल रहा है, लास्ट में अंतिम में अह आ रहा है। और दोस्तों अ को आ किया गया, हमने अ को आ किया तो प था तो पा कर दिया। इसी प्रकार से आगे और देखिए दोस्तों, जो अस है, अस है, अस धातु में दोस्तों यहाँ पर घन प्रत्यय जुड़ा है। तो घन प्रत्यय जुड़ा है तो आसह हो जाता है। क्या हो जाएगा, आसह हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए दोस्तों आगे और कि जप, जप है दोस्तों, ये जप धन घाई, जप धन घन बराबर जापह, क्या हो जाएगा, जापह। इसी प्रकार दोस्तों भू धन भू भव के रूप में चलता है, तो भू धन या फिर भव धन घन, क्या है, भव धन घन बराबर भावः, क्या हो जाएगा। ये इस प्रकार से जो भू धातु है ना दोस्तों, भू धातु भव के रूप में चलती है, तो यहाँ पर हो जाएगा भू धन घन, तो हो जाएगा यहाँ पर भावः, क्या हो जाएगा, भावः। ये हो जाता है। हमने देखा दोस्तों घन प्रत्यय जो है हमें पहचान क्या है, शेष क्या रहेगा, तो अह रहता है। क्या रहेगा, अह रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो आकारांत उपधा, उपधा में हमें यहाँ पर दोस्तों अ है तो आ कर देते हैं या फिर आ में बदल देते हैं। अब हम आगे देखेंगे दोस्तों अगला नियम, ये तो था हमारा फर्स्ट नियम। अब यहाँ पर अगला नियम देखते हैं दोस्तों। तो अगला नियम देखते हैं हम, जिन धातु की उपधा में छोटी ई, छोटा उ, छोटी ई, छोटा उ और ऋषि, क्या होता है दोस्तों, जिन धातु की उपधा में छोटी ई, छोटा उ और ऋषि वर्ण आता है, ऋषि वर्ण आता है, ऋषि वर्ण आता है या फिर ऋषि वर्ण होता है। कौन कौन से, छोटी ई, छोटा उ और ऋषि वर्ण आता है या फिर होता है, क्या है, होता है। तो दोस्तों वहाँ पर गुणादेश हो जाता है, होता है, तो वहाँ पर गुणादेश। अब दोस्तों यहाँ पर गुणादेश का मतलब क्या होता है, गुणादेश का मतलब ये होता है, मैं आपको बताता हूँ। गुणादेश हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए कि गुणादेश कैसे होता है दोस्तों, देखिए गुणादेश होता है तो गुण संधि का नियम लगता है। कैसा, गुण संधि का नियम। तो दोस्तों यहाँ पर ई, उ और ऋषि, छोटी ई, छोटा उ और ऋषि। दोस्तों अ के बाद अगर ई आए तो यहाँ पर हो जाता है ए। अगर दोस्तों अ के बाद उ आए तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ओ। अब दोस्तों अगर री के बाद आए तो अ के बाद अगर री आए तो यहाँ पर हो जाता है अर। ये होता है गुण संधि का नियम। तो यहाँ पर गुण संधि का नियम लगेगा दोस्तों, मतलब नियम कैसा, यहाँ पर देखिए मैं आपको यहाँ पर हम लेके देखते हैं। जैसे कि लिखा है दोस्तों यहाँ पर लिख, क्या लिखा है, लिख लिखा है, लिख धन घन। जैसे कि यहाँ पर देखिए गुणादेश कैसे होता है आप समझ जाओगे। यहाँ पर लिखा है दोस्तों लिख। अब ये दोस्तों लिख धन, यहाँ पर हलंत है, लिख धन घन तो बराबर हो जाएगा लेख, क्या हो जाएगा, लेखः, क्या हो जाता है दोस्तों, लेखः। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों देखिए ये छोटी आया है तो छोटी का ए हो गया है, तो यहाँ पर ए हो जाता है हमारा। यहाँ पर दोस्तों ए का मतलब होता है एक मात्रा और ऐ का मतलब होता है एक मात्रा। यहाँ पर जैसे कि ऐ लिखेंगे, ये आपको पता है दोस्तों, ये इस प्रकार से, ठीक है। तो इसमें ये दोस्तों छोटी एक मात्रा लगती है और इसमें दो मात्रा लगती है। चलिए
तो लेखः, ठीक है दोस्तों, लिख धन घन बराबर लेखः। हमें यहाँ पर दोस्तों पहचान क्या है, अह है। अब आगे देखिए, कुप, कुप धन घन, तो दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर जो उ आया है तो ओ हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा कोपह, क्या हो जाता है, कोपह में बदल जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, और मुदह, जैसे कि ये मुदह आया, मुद आया, क्या है, मुद, तो दोस्तों यहाँ पर मुद धन घन बराबर हो जाएगा मोदह, ये इस प्रकार से। अब दोस्तों यहाँ पर जो है हमने घन प्रत्यय पढ़ा है। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको घन प्रत्यय समझ में आया होगा। नहीं आया तो फिर से एक बार पढ़िए, एक बार देखिए, रिवाइज कीजिए, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा दोस्तों। हम दोस्तों यहाँ पर 0 लेवल से पढ़ रहे हैं। चलिए हम आगे छोटी छोटी चीज़ बता रहा हूँ आपको दोस्तों में। अब आगे हम घन प्रत्यय के बाद अगला प्रत्यय पढ़ते हैं। चलिए, ये तो हुआ है घन प्रत्यय समाप्त। अगला प्रत्यय लेंगे हम दोस्तों। अब दोस्तों अगला हमारा है 12वां प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय। तो दोस्तों ल्यप प्रत्यय की पहचान क्या है, ल्यप प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय। अब दोस्तों ल्यप प्रत्यय की पहचान क्या है, तो ल्यप प्रत्यय की पहचान है दोस्तों यहाँ पर शेष रहता है य, क्या रहता है, य, यहाँ पर शेष होता है या फिर शेष रहता है य, हमें यह मिलता है, यह दिखाई देता है अंतिम में, लास्ट में। दोस्तों ल्यप प्रत्यय हमेशा उपसर्ग के साथ ही प्रयोग होता है। कैसे होता है, उपसर्ग के साथ होता है। तो हम देखेंगे दोस्तों कि ल्यप प्रत्यय का प्रयोग शेष तो बचता है यह, लेकिन उपसर्ग के साथ कैसे प्रयोग होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर दोस्तों हम यहाँ पर लिखा है आ एक उपसर्ग है दोस्तों, जी हाँ, आ एक उपसर्ग है। आ धन धातु है, दा धातु अगर लिया है, धन ल्यप, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, आ धन दा धन ल्यप बराबर आदाय, क्या हो जाएगा, आदाय। ये है दोस्तों इसका बनेगा आ धन दा धन ल्यप। तो दोस्तों जो ल्यप प्रत्यय का शेष आपको बताया था यह, ठीक है, आ वैसा कि वैसा आ, और दा तो ये दा, और य का ल्यप प्रत्यय का यह शेष रहता है। आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो आपको मैं आगे बताता हूँ। देखिए, और हम उदाहरण के माध्यम से और आगे समझते हैं। ये तो हुआ है दोस्तों उपसर्ग, ये हुआ है दोस्तों धातु, ये दोस्तों प्रत्यय, और ये दोस्तों नवीन शब्द, बनने वाला नवीन शब्द है, ठीक है दोस्तों, ये है दोस्तों नवीन शब्द। जैसे अभी और लेंगे, आगे हम देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर ले लीजिए दोस्तों प्रधनम धन ल्यप, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रधनम धन ल्यप बराबर प्रणम्य, प्रणम्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, न का न में बदल जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रणम्य। ये इस प्रकार से प्रधनम धन ल्यप प्रत्यय लगने से प्रणम्य हो जाता है। आगे और देखिए, जैसे कि वि धन हस, वि उपसर्ग है, हस धातु है दोस्तों, धन ल्यप प्रत्यय लगाएंगे हम, ल्यप, तो क्या हो जाएगा, वि धन हस धन ल्यप बराबर हो जाएगा विहास्य, विहास्य हो जाएगा। अब दोस्तों आपको उम्मीद करता हूं कि ल्यप प्रत्यय समझ में आया होगा। ल्यप प्रत्यय दोस्तों यहाँ पर आपको शेष क्या रहता है, तो यह रहता है, क्या रहता है, यह, आपको शब्द के अंत में यह दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए प्रणम्य है, आदाय है, और इसी प्रकार से और भी दोस्तों, निहत्य, आगम्य, उपलभ्य, ऐसे और भी कहीं यहाँ पर दोस्तों शब्द है। तो आपको यह दिखाई देगा, आपको यह पहचान करना है। अगर दोस्तों हाँ आपसे पूछा जाए कि आदाय शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो आप कहोगे दोस्तों अब ल्यप प्रत्यय है। क्या है, ल्यप प्रत्यय है, ठीक है, ल्यप प्रत्यय है। तो यह से हमारा पहचान है दोस्तों। चलिए हम यहाँ पर दोस्तों अब अगला प्रत्यय पढ़ेंगे। तो अगला प्रत्यय हम लेते हैं दोस्तों अब दोस्तों हम
13वां प्रत्यय। अगला प्रत्यय पढ़ते हैं। देखिए तो अगला प्रत्यय है दोस्तों अब यथ प्रत्यय। क्या है दोस्तों? यथ प्रत्यय। अगला प्रत्यय है यथ प्रत्यय। कौन सा है? यथ प्रत्यय। ठीक है दोस्तों, यथ प्रत्यय। यथ प्रत्यय की पहचान क्या है दोस्तों? तो यथ प्रत्यय की पहचान है, यहाँ पर लिख लीजिए पहचान या फिर शेष। ठीक है दोस्तों, पहचान या फिर शेष। तो शेष क्या रहेगा दोस्तों? यह या यम। ये यहाँ पर दोस्तों देखिए ये यह है तो ये दोस्तों पुल्लिंग है। क्या है? ये पुल्लिंग में चलेगा। और यह है दोस्तों ये स्त्रीलिंग में। और दोस्तों यम जो है नपुंसकलिंग में। ठीक है दोस्तों, यह या यम। यथ प्रत्यय की पहचान क्या है दोस्तों? यह या यम। आगे हम देखते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं दोस्तों। तो देखिए उदाहरण लेकर देखते हैं हम दोस्तों कि यहाँ पर हन धन यथ, अगर ऐसा हमको हन धन यथ तो क्या बनेगा दोस्तों? हन धन यथ तो हन्याह हो जाएगा। हन्याह, हन्या, हनियम। देखिए दोस्तों जो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग ये तीनों लिंग में चलेगा यथ प्रत्यय। हमें यहाँ पर दोस्तों यथ प्रत्यय का यह पहचान रखना है, यथ प्रत्यय यह या यम। यथ प्रत्यय यह या यम, बार बार ऐसे रिपीट कीजिए दोस्तों, आपको आसानी से याद हो जाएगा। यह या यम। तो दोस्तों हमको यह या यम याद रखना है। हन्यः प्रत्यय में कौन सा, हन्यः शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो यथ प्रत्यय है। और देखिए यहाँ पर हम लेंगे ची धन यथ बराबर हो जाएगा, ची का आपको गुणादेश हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों। ची का चे हो जाता है, ची का चे हो जाता है तो हो जाएगा ये चेयः, चेया, चेयम। ची का चे हो जाएगा, ची का चे हो जाता है, गुणादेश आपको बताया था। ई का ए हो जाएगा, ओ का ओ हो जाता है। तो ये दोस्तों ची धन यथ बराबर चेयः, चेया, चेयम। लब धन यथ बराबर हो जाएगा लभ्यः, लभ्य, लभ्यम। लभ्य, लभ्या, लभ्यम। इसी प्रकार से और हो जाएगा लिख धातु, लिख धन यथ तो लेख्यः, लेख्या, लेख्यम, लेख्यः, लेख्या, लेख्यम। इसी प्रकार से हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको यथ प्रत्यय समझ में आया होगा अच्छे से। यथ प्रत्यय की पहचान क्या है? यह या यम, यह या यम। अगला प्रत्यय लेंगे हम इक्तन प्रत्यय। कौन सा लेंगे? इक्तन प्रत्यय लेंगे। तो इक्तन प्रत्यय हम देखते हैं दोस्तों। इक्तन प्रत्यय इक्तन प्रत्यय ये इक्तन है। क्या है दोस्तों? आधा क है, त है, छोटी की मात्रा है और न है, तो इक्तन प्रत्यय। इसकी अब दोस्तों इक्तन प्रत्यय की पहचान क्या है? तो यहाँ पर पहचान लिख लीजिए। पहचान तिह। क्या है दोस्तों? इक्तन प्रत्यय की पहचान क्या है? तिह है। अब यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों तिह है, पहचान तो तिह है, लेकिन दोस्तों हम आगे शब्द लेके देखते हैं। तो ये दोस्तों भाववाचक, भाववाचक के अर्थ में होता है दोस्तों। भाववाचक, भाववाचक शब्द में होएगा, प्रयोग होता है दोस्तों। भाववाचक शब्द में प्रयोग होता है दोस्तों। तो देखिए अब हम यहाँ पर लेंगे दोस्तों क्रीधन इक्तन। तो यहाँ पर दोस्तों क्रीधन इक्तन है। यहाँ पर क्या हो जाए? क्रीधन इक्तन। तो आपको मैंने बताया कि क्री इक्तन प्रत्यय की पहचान क्या है दोस्तों? तो पहचान है क्या है? ये तिह है। क्या है? तिह। तो हो जाएगा कृतिह। क्या हो जाएगा? कृतिह। इस प्रकार से, ये इस प्रकार से क्रीधन इक्तन बराबर कृतिह। अगर यहाँ पर और ले लीजिए दोस्तों स्म्र धन इक्तन।
तो यहाँ पर हो जाता है स्मृति। ये इस प्रकार से। अगर यहाँ पर और ले लीजिए दृश, दृश धन इक्त न, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, दृश धन इक्त न। तो यहाँ पर जो दोस्तों स अगर ये आ जाए दोस्तों तो षटकोण का समय बदल जाता है स, तो यहाँ पर हो जाएगा दृष्टि। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए कि ये देखिए अब जो है यहाँ पर स है और यहाँ षटकोण का स आया, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो ये स है, ये स है और छ है, तो दोस्तों यहाँ पर मिला के तीनों, जैसे ये यहाँ पर दोस्तों देखिए अगर ये आ जाए, ये ऋषि के बाद अगर ये आ जाए दोस्तों, ऋषि के बाद ये आ जाए तो यहाँ पर हो जाता है श में बदल जाता है। अगर दोस्तों यहाँ पर ट है या फिर दोस्तों देखिए ये यहाँ पर दोस्तों त जो है दोस्तों यहाँ पर ट में बदल जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये त आना चाहिए वैसे तो, ठीक है दोस्तों, ये त आना चाहिए, तो त ना आते हुए यहाँ पर ट आया है तो दृष्टि हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया है होगा दोस्तों, जो क्या है शकर का श, षटकोण का श और छ। ये दोस्तों यहाँ पर अगर ये इस ऋषि के बाद अगर ये आए, ऋषि के बाद अगर ये आए तो यहाँ पर षटकोण का समय बदल जाता है और त जो है दोस्तों ट में परिवर्तन हो जाता है या फिर बदल जाता है। इसी प्रकार से और ले लीजिए कि पुष, पुष, ये दोस्तों पुष धन इक्त न प्रत्यय लगने से यहाँ पर हो जाएगा पुष्टि, पुष्टि। ठीक है दोस्तों, पुष धन इक्त न प्रत्यय लगने से पुष्टि हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आगे हम लिखते हैं भज, भज धन इक्त न प्रत्यय लगने से क्या होगा, भक्ति, क्या हो जाता है, भक्ति हो जाता है। इसी प्रकार से बुद्ध, बुद्ध धन इक्त न प्रत्यय लगने से बुद्धि हो जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा दोस्तों अलग ही चलता है, आपको यहाँ पर लास्ट में आपको याद रखना है तिह, यहाँ पर ये तिह पहचान रखना, इक्त न प्रत्यय लगने से तिह। इक्त न प्रत्यय का पहचान क्या है दोस्तों, इक्त न प्रत्यय की पहचान है तिह। अब दोस्तों आगे हम देखेंगे अगला प्रत्यय। अगला प्रत्यय हमारा है जो है कत्वतु। कौन सा है दोस्तों, कत्वतु। कत्वतु प्रत्यय की पहचान क्या है दोस्तों, कत्वतु प्रत्यय की पहचान क्या है, देखिए आधा क, आधा त, व और तु, तो कत्वतु प्रत्यय। अब दोस्तों कत्वतु प्रत्यय की पहचान क्या है यहाँ पर, तो कत्वतु प्रत्यय की पहचान है यहाँ पर दोस्तों, देखिए कत्वतु प्रत्यय की पहचान है, यहाँ पर तीनों लिंग में चलेगा, तो पहचान है दोस्तों यहाँ पर तवान, तवती, तवान, तवती, तवत। ठीक है, तवान, तवती, तवत क्या है दोस्तों, तवान, तवती, तवत। कत्वतु प्रत्यय की पहचान क्या है, तो तवान, तवती, तवत, ये हमें दोस्तों पहचान है, याद रखना है। तो कैसे आते हैं, कैसे बनते हैं ये दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर आकारांत धातु में सीधे कत्वतु प्रत्यय जुड़ता है दोस्तों, आकारांत धातु में सीधे प्रत्यय सीधे जुड़ते हैं। दा धन कत्वतु, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, दा धन कत्वतु बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दातवान हो जाता है, दा दातवान। ये तो हुआ दोस्तों पुल्लिंग। अब स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग में हो जाता है दातवान, दातवती, दातवती, दातवत, दातवत। अब दोस्तों अगला लेंगे हम ज्ञा, ज्ञा धन कत्वतु, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ज्ञातवान, क्या हो जाएगा ज्ञातवान। हलंत लगेगा, क्या है दोस्तों यहाँ पर हलंत लगेगा, यहाँ पर है तो लगेगा, यहाँ पर हो जाएगा ज्ञातवती और क्या होगा ज्ञातवत।
इसी प्रकार से और ले लीजिए, एक और देखते हैं हम यहाँ पर पा धातु धन कत्वतु। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पा धातु में कत्वतु प्रत्यय लगने से हो जाता है पातवान, पातवान, पातवती, पातवत, पातवान, पातवती, पातवत। दोस्तों यहाँ पर कत्वतु प्रत्यय में पहचान हमें याद रखना है। तो यहाँ पर याद रखना है, ये दोस्तों ऊपर लिखा है तवान तवती तवत, तवान तवती तवत। ये कत्वतु 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 तवान तवती तवत, इस प्रकार से आपको पढ़ना है दोस्तों। कत्वतु प्रत्यय की पहचान क्या है, तवान तवती तवत। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको यहाँ पर प्रत्यय की पहचान करना आप सीख गए होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, दा धातु में कत्वतु प्रत्यय, तो दातवान, दातवती, दातवत, इस प्रकार से हमें यहाँ पर देखना है और याद करना है। अब दोस्तों यहाँ पर जो कृत प्रत्यय थे, कृत प्रत्यय यहाँ पर समाप्त होते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों तद्धांत तद्धित प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, यहाँ पर दोस्तों प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। अगर आपने प्रत्यय का पहला लेक्चर नहीं देखा तो शुरू से देखिए, आपको शुरू से देखोगे तो समझ में अच्छे से आएगा। दोस्तों यहाँ पर हमने प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो यहाँ पर दोस्तों कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। यहाँ पर दोस्तों 3 प्रकार के प्रत्यय होते हैं संस्कृत में। अब दोस्तों यहाँ पर 3 प्रकार के प्रत्यय को हम सबसे पहला प्रकार समाप्त किया है, कौन सा, कृत प्रत्यय हमने यहाँ पर समाप्त किया है। अब दोस्तों कल से हम अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों यहाँ पर तद्धित प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय समान रूप से चलते हैं, लेकिन हम देखेंगे आगे तद्धित प्रत्यय। अब दोस्तों हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं दोस्तों। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन पर ऑल प्रेस कीजिए दोस्तों। और अपने साथियों को, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक उनके पास पहुंचाई वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। तब तक के लिए बने रहिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।